मैंने दिन में हम लोग वचनों को पढ़ रहा था कि भजन संगीता 14 अध्याय के दूसरा वचन में कैसे लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग से मनुष्य की संतान पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई समझदार, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। मैं तो वचन में इस प्रकार दाऊद ने लिखा है ना, दाऊद ने लिखा है, स्वर्ग में से परमेश्वर की नज़र हर एक मनुष्य पर है। प्रभु की नज़र हर एक मनुष्य पर है। परमेश्वर देख रहा है, तो प्रभु हमेशा हमको क्या कर रहा है, देखता है। देखना उसकी मतलब प्रभु की नज़र क्या है, हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा चिंता और हमारा सारे बातों को प्रभु देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर है। प्रभु क्या देख रहा है हमसे, बोलिए ना, क्या देख रहा है? परमेश्वर की खोज। बोलो, प्रभु की खोज। कोई समझदार है कि नहीं? क्या बोला? समझदार बोलेगा तो कौन है समझदार? परमेश्वर को जो खोजते वो कौन है? समझदार है। बाकी हम उम्र से कितना भी हो, कितना भी पुराना हो, कितना नया हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, समझदार कौन है वचन के हिसाब से? परमेश्वर को। तो प्रभु की नज़र हमारे ऊपर है। मैं सुबह मैंने आपको बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम प्रभु को खोजें। प्रभु को खोजना, उस शब्द के अर्थ क्या है? खोजना। मैं आपसे पूछूं, मैंने कई उदाहरण दिन में मैंने बताया था, कई उदाहरण मैं आपको बताया था प्रभु की खोज के विषय के बारे में, कई उदाहरण मैं आपको बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को खोजना, उस शब्दों के अर्थ खोजना, ढूंढना से भी और थोड़ा चाह से, प्यास से, दिल से किसको ढूंढे। लेकिन आज हम सब प्रभु को खोजता नहीं है। हम किसी को प्रभु नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु से कुछ चीज़ अपन को चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु की चंगाई चाहिए, प्रभु की छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, उन्नति चाहिए। बोलो, हमको क्या चाहिए? प्रभु से कुछ चाहिए। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम प्रभु को ढूंढे, हम प्रभु को ढूंढे, प्रभु से कुछ मत ढूंढे। हम अभी क्या करता है, प्रभु से कुछ ढूंढ रहा है। किससे? प्रभु से। लेकिन परमेश्वर का चाहत क्या है, हम प्रभु को ढूंढे। प्रभु मिल गया तो हमें सब मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मिल गया तो हमें सब मिल गया। तो परमेश्वर की नज़र हर एक मनुष्य पर है, ताकि कोई बुद्धिमान है कि नहीं, किधर? धरती के लोगों में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को ढूंढना, इसकी मतलब क्या है? प्रभु कहाँ पर मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको पूछूं, इतना साल से हमारा विश्वास जीवन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपसे है क्या? प्रभु को कभी हम ढूंढता है क्या? बोलो, बोलिए। इतना साल में हम प्रभु में हैं, लेकिन हम कोई प्रभु को खोजता है क्या? प्रभु को खोजता है। सुबह मैंने बोला, मध्य प्रदेश में एक नदी है, उस नदी में हीरा मिलता है, डायमंड मिलता है मध्य प्रदेश में। तो लोग क्या करते हैं मालूम है, वहाँ के बच्चे लोग स्कूल में नहीं जाता, कोई भी किधर भी नहीं जाता, सब लोग किधर जाते हैं मालूम है? हीरा ढूंढने जाता है। तो सुबह उड़ते उड़ते उन लोगों का मनों के अंदर एक ही सोचे, क्या ढूंढना है? हीरा। तो सोते समय तो कई रिपोर्टर्स जाके क्या करता मालूम है, कई लोग से पूछता है, भैया आपका सोच क्या है, आप क्या कर रहे हो? बोला, इधर हीरा है, कई लोगों को मिला है। तो नींद में भी है, चलते समय भी, बैठते समय भी, खाते समय भी मनों के अंदर एक ही सोचे, क्या है? हीरा ढूंढना, हीरा को पाना। कुछ लोग करोड़पति बना, कुछ लोग लाखोंपति मिला, कई लोग हजारपति भी हो गया, कुछ लोग अभी अभी क्या कर रहा मालूम है? ढूंढ रहा है। उसके मनों के अंदर एक ही इच्छा, क्या? वो लोग खोज रहा है, ढूंढ रहा नहीं, क्या कर रहा है? किसको खोज रहा है? क्योंकि हीरा इतना कीमती है, हीरा इतना। फिर गवर्नमेंट वो लेता है, कोई प्राइवेट पार्टी भी लेता है, प्राइवेट पार्टी को देगा तो गवर्नमेंट से और गुना
ज़्यादा है। तो कई लोग गवर्नमेंट की ओर जाने से ज़्यादा किधर जाते हैं मालूम है? प्राइवेट पार्टी के पास जाता है। वो एजेंट भी वहाँ पर खड़ा है, वो झूठ वहाँ पर भी खड़ा है। रिपोर्टर जाकर बोला है तो कई लोग बोला भाई साहब मेरे को मिला था, इतना ग्राम था, मैं करोड़पति बना, मेरे को लाखों मिला। तो सुबह कुछ लोग सोता भी नहीं, उधर ही लोग टेंट बनाकर उधर ही रह रहा है। तो जितना उजाला है उस तब तक उन लोग क्या करते रहता मालूम है? खोजते, खोद खुदाई करते। मैंने बोली आपको समझ लो ना, उनके मनों के अंदर एक ही उद्देश्य क्या है? हीरा इतना कीमती है, तो एक एक पत्थर मिलता है तो अरे है क्या, एक एक जगह ऐसा देख रहा है, ऐसा देख रहा है, वो घस कर देख रहा है, समझे ना? क्योंकि हीरा है कि नहीं, इतना चाहत किसके अंदर? वो लोगों के अंदर। तो ढूंढना उसके मतलब क्या है? मैं अभी जो बोला, जो चाहना, जो खोजना, उसके मतलब क्या है? मनों के अंदर से एक चाहत, एक इच्छा। इज लॉर्ड। ऐसा आपका मालूम है, ऐसा कई कई नदी बाइबल में 4 नदी के बारे में हम लोग पढ़ा है। कितना? 4 नदी। कहाँ पर? एदन बगीचा में। उसमें से कई निकलने वाला, कई नदियों के अंदर क्या है? सोना है, कई लोगों को ये डायमंड वगैरह है। अगर आप हिस्ट्री पढ़कर देखो, जितना सोना जो मिलता है, नदी कहाँ से है? शुरुआत है, इसकी शुरुआत किधर है? इराक से, बेबीलोन से। वो किधर जाता है? अफ्रीका। वो अफ्रीका से फिर इंडिया में। बाइबल में इंडिया के बारे में लिखा है, इंडिया से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक राज्य करता था। मतलब अफ्रीका से जुड़े हुए राज्य था भारत। बाइबल की हिस्ट्री पढ़कर देखो। तो मैं इस बातों को क्यों आपके सामने रखा है? मैं आपको हिस्ट्री बताने के लिए नहीं है। आज रात प्रार्थना के लिए हम बैठा है, तो परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या चाहते हैं मालूम है? हम किसको खोजे? बोले ना, परमेश्वर को खोजे। परमेश्वर को खोजेगा तो हमें क्या मिलेगा? क्या लिखा है? नीति वचन कौन सा अध्याय में है? 8 अध्याय की 17 से पढ़कर देखिए वहाँ पर। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ। उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। क्या लिखा है? अर्पित, जो मुझसे, कौन बोला? परमेश्वर। तो प्रभु से हम प्यार करेगा तो प्रभु हमको भी क्या करेगा? प्यार करेगा। अगर प्रभु के साथ हम टेढ़ा है तो हमारे साथ भी प्रभु टेढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को आदर करेगा तो प्रभु हमको भी आदर करेगा। प्रभु को जो कुछ भी करता है उसको कई गुना प्रभु हमें देता है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, जो कोई मुझे प्रेम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कंगाल हो, धनी हो, पढ़े लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी प्रभु को प्रेम करता है तो प्रभु भी उसको क्या करता है? प्रेम करता है। भाइयों मैं आपको बात बताऊं, अगर हम प्रभु को प्रेम किया है तो हमारे लिए प्रभु ने जो तैयार किया बात, कोई आंख नहीं देखा, कोई कान नहीं सुना, किसी के दिल में नहीं आया, वैसा चीजों को प्रभु ने हमें क्या किया है? तैयार किया। तो हम प्रभु के लिए प्यार करता तो काली पकड़ में नहीं है। हम जो कुछ भी, हम धन से प्रभु को प्यार करते हैं, समय निकाल कर हम प्रभु को प्यार करते हैं, हमारे आरोग्य से हम प्रभु को प्यार करते हैं, हमारा सब प्रभु के प्यार के निमित्त हो। प्रभु किसी को भी क्या नहीं है? बोलिए ना, कर्जदार नहीं। प्यार बोलेगा तो मैंने आपको बोला प्यार की 4 अर्थ बाइबल में लिखा है, स्टोर और फिलिया, और एक और था वो मैं भूल गया, एक अगापे। स्टोर बोलेगा तो पति पत्नियों के बीच का जो प्यार है, फिलिया बोलेगा तो मतलब के प्यार है, अगापे बोलेगा तो कोई भी चाहकर, बिना चाहकर, किसी से कुछ भी ना चाहकर करने वाला प्यार, वो है अगापे। तो प्रभु से हम प्यार करता है तो हम क्या है? कोई भी प्रभु से नहीं चाहना। हम लोग डिमांड रखता है। कई बार मैंने आपको बोला, लोग क्या रखता है? प्रभु ये मुझे देगा तो मैं ऐसा करूँगा, ये मुझे करके देगा तो मैं ऐसे जीऊँगा। हम प्रभु से क्या करता है? डिमांड रखता है। कुछ लोग क्या बोलता है, मेरे लोन पास करेगा, चर्च का सब लोगों को खाना खिलाऊंगा। क्या लोग भूखा मरेगा? तेरे लोन होने के बाद ही सब लोग को खाना खिलाने के लिए है क्या? ये सब अन्य जातियों से आया हुआ एक मन्नत है। ये सब कहाँ से आया? अन्य जातियों से आए हुए एक मन्नत है। क्योंकि उनकी जो परंपरा क्या है, पहले मंदिर में जाते थे, उधर जाते थे, इधर जाते थे, सब जगह पर क्या करते थे? मन्नत मानते थे। लेकिन आज भी लोग यही तरीका
मानते हैं। अगर मेरा पेंशन मेरे को बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा? मैं दान इतना करूँगा। प्रभु कुछ नहीं करेंगे इसलिए तो हम कोई भी डिमांड प्रभु के सामने नहीं कर रहे ना। प्रभु मुझे छुड़ाएगा तभी, नहीं छुड़ाएगा तभी मैं प्रभु के लिए जीऊँगा। मैं मेरे जीवन में हो घटेगा तो भी, नहीं घटेगा तो मैं प्रभु के लिए जीऊँगा। मैं किसी से भी कुछ भी नहीं चाहता। प्रभु का प्रेम यही है, प्रभु का प्रेम यही है। इसलिए प्रभु ने बोला है कि तू मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है तो मैं भी तुझे प्रेम करूँगा। और अगले पदों को पढ़िए। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर जो कोई मुझे यत्न से थटके उठ के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। देखो कौन परमेश्वर को पाएगा? खोजने वाले। तो खोजने वालों को मनों के अंदर क्या चाहिए? एक प्यास, एक चाहत चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए कभी कभी आपका मालूम है हम प्रभु को ढूंढने के लिए प्रभु हमें मजबूर करते हैं। क्या कहते हैं? क्या मजबूर करते हैं? क्या? नहीं, प्रभु को ढूंढने के लिए प्रभु हमें मजबूर करते हैं। कैसे मजबूर करता है? यस, क्या करेगा? क्योंकि प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें। प्रभु चाहते हैं जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक हम प्रभु में लिपटे नहीं रहेगा, जब तक हम बातें नहीं करेगा, तब तक प्रभु क्या करते रहे मालूम है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में। इसलिए रात को और पेट में दर्द तो हम क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर नहीं है अभी। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर कोई भी नहीं। कब कौन सा टाइम पे आता मालूम है? वो भी सोचेगा अभी 2-3 दिन मेरे पेट में दर्द है, इसलिए नहीं बैठा। वो बात नहीं कर रहा मैं, एक कॉमन बात में बोल रहा। कभी कभी रात को 1:30 बजे कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, तभी क्या होगा? पेट में दर्द हो रहा है। तो हम क्या सोचेंगे? यार किसको जगाओ, किसका मैं नींद डिस्टर्ब करूं? तो हम उठ के क्या करेंगे? परमेश्वर। हाँ बेटा बोल। हम कौन है मालूम है? हम देश की चौकीदार है। हम कौन है? हमें प्रभु हमें प्रभु एक उद्देश्य में धरती पर लेकर आया। हम ये बातों के बारे में कितना बार मैं लोगों की इसके अंदर किसी के अंदर ये बात तो घुसा नहीं है। हमें प्रभु इधर क्यों लेके आया? एक उद्देश्य के लिए लेके आया। वो उद्देश्य जानकर हम क्या करना है? काम करना है। देश के लिए हम प्रार्थना करना, लोगों के लिए मध्यस्थ करना। कभी कभी हमारे समय को हम ना देखते हुए प्रार्थना करना पड़ेगा, रात भर जागना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग हमारा हाथ में जो है सब प्रभु के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम किसके उद्देश्य के लिए आया? बोलिए ना, प्रभु के उद्देश्य के लिए। हम हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करना, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मालूम है कभी कभी सेवकाई के लिए कुछ लोगों के पास जाते समय, अभी भी मैं गुजरात में जाता तो कई भाई लोग हैं, मैं 4 बजे जाता था उनके घर के सामने सुबह। वो बड़े में रहता है, उसकी ड्यूटी अगर कभी आता मालूम है वो 4:30 बजे आता है। तो दरवाजे लोग करके फिर उन लोग खोलेगा नहीं। वो भाई भी एक बार मैंने परिचित हुआ था। मैं क्या करता था मालूम है? 4 बजे मैंने सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उनके रूम के सामने में ऐसे जाके खड़ा रहेगा। तभी LNT करके कंपनी के अंदर से वो काम करके आएगा तो मेरे को देखेगा, पास्टर आप अभी आपसे मिलने आया है, ठीक है। फिर उससे बात करेगा, 5-10 मिनट बात करेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, फिर मैं वापस आएगा। फिर देखेगा संडे में नहीं आए, फिर भी 4 बजे जाएगा उनको मिलने के लिए। ऐसे जाते थे। कभी वो क्या करता मालूम है? दूर से भी देखकर उधर ही चुप जाता है। फिर मैं उनको समझ में चुप रहा करके फिर गया। ऐसे जाते एक दिन प्रभु में आया। उसके बाद मैंने इसका शादी करवाई। मेरे पास आए थे शादी करवाने के लिए। उसके बाद अभी पति और पत्नी अच्छे से रहता है। अभी भी क्या बोलते मालूम है? पास्टर उस दिन आप ढूंढ, मैं बोला मैं ढूंढ कर नहीं आया, मैं एक माध्यम में मैं प्रभु ने बोला इसलिए मैं आता था तुम्हारा पीछे। ऐसा कितने लोगों के पीछे में पढ़कर प्रभु में लेके आया है मालूम है? मेरे को भी सोच सकता है यार 4 बजे कौन जाएगा इतना, वो आना है तो आने दो, वो नहीं जाने दो कर मेरे को सोच सकता है। लेकिन मैं ऐसा सोचा नहीं, कोई समय भी कोई कुछ भी नहीं सोचा, मैं उनके पीछे भागता था। तो मैं इस बातों को आपको क्यों बोला मालूम है? हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के उद्देश्य के लिए हमें प्रभु बुलाया है तो हम प्रार्थना करना है, हम आराधना करना है। निरंतर कुछ लोगों को एक बार बोला वो माना नहीं होगा, दूसरा बात बोला नहीं माना होगा, तीसरा बात बोला नहीं माना होगा। लेकिन आपका काम क्या है? बोलते रहे एक दिन और प्रभु में आएंगे।
आपको मालूम है दुनिया के सबसे बड़ा एक चर्च है पास्टर पॉल योंगिचो। पॉल योंगिचो कौन था मालूम है? एक टीबी पेशेंट था। एक टीबी पेशेंट था, मरने के लिए घर में पड़ा रहता था साउथ कोरिया में। तभी एक लड़की 8वीं में पढ़ाई करने वाली एक लड़की क्या करता था मालूम है? बाइबल पढ़ते थे, तो वो स्कूल में भी बाइबल लेके जाते थे। तो ये आके बीमार पड़े, तो ये बेटी को पता चला, चर्च में से पास्टर प्रचार किया, यीशु का नाम से मुर्दा जिंदा होता है, यीशु का नाम में बीमारी ठीक होता है, तुम जाओ यीशु के नाम से प्रार्थना करो, प्रभु ठीक करेगा कर कर। तो ये लड़की क्या किया मालूम है? ये योगीचो को पास गया, बोला सर बोल तुम इधर क्यों आई? मेरे को टीबी है। सर आप ये पढ़ो ना बोल करके बाइबल, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, हट बाइबल मेरे को नहीं चाहिए बोल करके कोई ये आदमी हटाया। ठीक है मैं जा रहा करके बोला, ये बेटी गया। तो आपका मालूम है योगीशो बोला है कि ये लड़की 15 बार ये योगीशो डांटा उसको, फिर भी वो लड़की क्या किया मालूम है? उनके पास जाकर बोला भैया एक बार प्रार्थना करूँ आपके लिए। 15 बार होने के बाद बोला ठीक है इतना मेरे को परेशान कर बाकी प्रार्थना कर। ये लड़की उधर घुटना टेकर रोकर उस भाई के लिए प्रार्थना किया। उसी रात कई साल से वो सोता नहीं था, उसको नींद आया। तभी उनके मनों के अंदर आया कि इनकी प्रार्थना के अंदर कुछ है। तो सेकंड दिन ये आके इस बेटी के लिए इंतजार करके बैठा, उसको दूर से लेकर जल्दी होकर बुलाया। बेटी दौड़ कर गया तो बोला एक और बार प्रार्थना करो ना। फिर से बेटी प्रार्थना किया। उस दिन उनको थोड़ा और अच्छा लगा, फिर बोला तुम कल भी आना, परसों भी आना, हमेशा तो आते रहना। वो बेटी उनको प्रार्थना करते 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 उनकी अंदर प्रभु छू लिया। हालेलुया। वो प्रभु को सर पे रोने लगा, खुदा तू मुझे कितना प्यार करते हैं। उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। वहां से उन्होंने उठ के मृत्यु से जीवन की ओर आकर जीवनदायक प्रभु के बारे में प्रचार करना शुरू किया। दुनिया के लोगों को प्रभु में लेकर आया। मैं आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति से तो समझा सुना वो नहीं माना बोलकर आप छोड़ना नहीं। हालेलुया। बारंबार बारंबार आप क्या करते रहो? यीशु के बारे में बोलते रहो, प्रार्थना के बारे में बोलते रहो। आप एक दिन हालेलुया आपके बोली सक्सेस हो जाएगी। बोले नीचे बोला वो बेटी अगर मेरे घर पर नहीं प्रभु नहीं भेजता तो हालेलुया। उस बेटी छोटी वाली है, फिर भी उसको सोच सकता है मैं क्यों जाऊँ उनको, वो मेरे को निकाला ना, फिर मैं क्यों जाऊँ करके सोच सकता है। लेकिन वो बेटी क्या नहीं किया है, वो छोड़ा है तो भी मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। वो गया, वो प्रभु के लिए कामयाब हो गया। मैं आज रात में आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु कभी कभी हमें क्या करेगा मालूम है? मजबूर कर इसलिए कई प्रॉब्लम हमारे जीवन में लेके आएगा। हम कोई भी संडे आप देखो मुश्किल से लोग क्या करता है, जब आते नहीं गवाही बोलता है, क्या बोलते हैं? संडे आराधना की नियम बाइबल में क्या लिखा है? पढ़ा है ना? जब तुम इकट्ठा होते समय गीत गाना, भजन संगीता को पढ़ना और गवाही देना, आराधना के एक भाग प्रभु ने दिया है। हमारे लोग कभी गवाही देते हैं? बोलो कुछ घटना घटेगा तो, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ दर्द हुआ, कुछ चोरी हुआ, घर के अंदर कुछ घटना घटेगा तो क्या करेगा? नहीं तो कोई नहीं उठेगा। गवाही किस लिए है? आप खड़े होकर क्या बोलना है? पिछले दिनों में मेरे प्रभु मेरे लिए अच्छा था, मुझे रख संभाला, मेरे परिवार को संभाला, मैंने वचनों को पढ़ रहा था, मेरे मनों के अंदर वचनों को प्रभु ने छू लिया। वो वचन नहीं है, ये वचन कुछ लोगों के हृदय के अंदर क्या होता है? छूते हैं। लेकिन हमारे लोग कोई बोलो गवाही बोलना बोलते, मैं इधर आकर देखा है साल भर 1.5 साल से गवाही ना बोले लोग भी है हमारे चर्च में। तो प्रभु में फिर क्या करना पड़ेगा? जानबूझकर कुत्ता को गाड़ी के सामने लेके आकर गिराना पड़ेगा। ज्यादा हड्डी टूटेगा तो उपवास रखेगा घर पे। बोलो ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा? नहीं तो कोई उपवास। मैं बहुत सोच रहा था, मेरे लोगों ने कोई क्या नहीं कर देना, प्रार्थना रखने में सब लोगों पीछे कोई कुछ नहीं बोलता। काफ़ी दिनों से चर्च में हो रहा है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। हमारे घर में प्रार्थना रखना, हमारे घर में उपवास रखना, हमारे घर में बाइबलों को पढ़ना, क्योंकि उद्देश्य के लिए प्रभु में बुलाया। तो कभी कभी प्रभु में क्या करना पड़ता है? प्रार्थना के लिए मजबूर करना पड़ता है। देखो प्रभु को हम क्या करना है?
खोजना, किसको खोजना? परमेश्वर खोजना। प्रभु को खोजेगा तो क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला जो मुझे प्रेम करता उसको मैं, और अगले पदों को पढ़िए। जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हाँ। धन और प्रतिष्ठा मेरे कौन पास प्रभु है। को पाते हैं? सब लोग नहीं पाएगा। मनों के अंदर क्या होना चाहिए? एक चाहत, किसके लिए? अगर प्रभु के बारे में कोई चाहत हमारे अंदर है तो हम क्या करेगा? हम खोजेगा। अगर समझो रात को सोते सोते समय अर्पित के मन के अंदर एक चिकन चिल्ली खाने के लिए मन आया, नहीं तो एक मसाला डोसा खाने के लिए मन आया, तो बहुत मन हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत मन हो रहा है। किसके लिए? तो बोलेगा, मम्मी को बोलेगा, मम्मी आप आज मसाला डोसा बनाओगे? नहीं बेटा, आज मेरे को एक्स्ट्रा काम है और मसाला डोसा तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए आटा चाहिए कि नहीं? उसके हिसाब से सब कुछ तैयार है, तो तैयार ही नहीं है तो कैसे मैं दूंगा? सबसे पूछ किधर? मम्मी के पास। फिर क्या करेगा? स्विगी में देखेगा, नहीं तो फिर जोमेटो में देखेगा, नहीं तो और कोई माध्यम में देखेगा। उसके बाद क्या करेगा? नियर बाई कहाँ पर मिलेगा? क्या ढूंढना है कि नहीं? बोलो ना, जो मनों के अंदर की जो चाहत है पूरा करने के लिए हम क्या करेगा? ढूंढेगा। हमें जो मन चाहत वाले का कपड़ा खरीदना है तो हम पहले क्या करते हैं? ढूंढेगा। हमें घर खरीदना है तो हम क्या करेगा? ढूंढेगा। हमारा मन पसंद वाला खाना, टेस्टी वाला काम खाएगा, खाने के लिए हम क्या करेगा? ढूंढेगा। ये सब ढूंढने के लिए हम जानता है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में हम कितने लोग प्रभु को ढूंढता है? Praise the Lord। प्रभु चाहता है हम प्रभु को ढूंढे। वचन में लिखा है, थड़ के उड़ के जो कोई मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। चलो, हम यीशु को पाना है। बोलो, यीशु को पाना बोले तो उसका मतलब पाना, पाया, मिलना। चलो, हम यीशु को पाना है। यहाँ पर देखो और वचन में लिखा है, धन और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा बोलेगा तो क्या है? पद। तो धन किसके पास है? तो किसको प्रभु देता है धन? सबसे बड़ा धनी कौन है? मैंने आपको बोला 16 लाख करोड़ रुपया में एक आदमी कर्जदार था। प्रभु ने बोला मैं मुफ्त का धन तुझे दूंगा। 100 करोड़ की मार्बल्स परमेश्वर को हाथ में दे दी। दिन में मैंने उसको उठाकर मैंने बोला, तो धन किसके पास है? तो प्रभु को तड़के उड़ के हम ढूंढते तो हम प्रभु को पाएगा। बोलो, पाएगा। और धन, प्रतिष्ठा, ठहरने वाला धन, ये सब किसके पास है? परमेश्वर। तो भाई और बहनों, प्रभु को क्या करना है? खोजना। बोलने से कुछ होता नहीं। प्रभु कहाँ पर मिलेगा आपको? परमेश्वर किधर मिलेगा? ढूंढने के लिए किधर मिलेगा परमेश्वर? जहाँ पुकारेंगे वहाँ आएंगे। बाइबल की बोली क्या है? 2 या 3 जहाँ पर हो वहाँ पर मैं उपस्थित है। तो 2-3 जहाँ पर भी प्रभु का नाम से इकट्ठा होता है वहाँ पर हम प्रभु को ढूंढने जाना है। प्रभु को ढूंढने जाना है। उसके मतलब संगति में एक विश्वास से जाना जरूरी है। प्रभु ने बोला मुझे तुझे मिलना है तो मैं कहाँ पर है? 2 या 3 जहाँ पर भी हो वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। तो प्रभु को मिलने के लिए घर के अंदर भी हम 2 व्यक्ति क्या होना है? यीशु का नाम में इकट्ठा होना है। हालेलुया। घर के अंदर भी घर के लोग क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शाम के टाइम पर हम सीरियल देख के बैठते हैं। आपके घर में है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। मैं आने के बाद आप स्विच ऑफ करके सीधा करके बैठे, वो भी मेरे को मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी पर्सनल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग हैं घर में, वो लोगों को सीरियल बिना उनको नहीं जाएगा। सीरियल बिना शाम के टाइम उनको एक सीरियल आता है, उसके बाद ही प्रार्थना, उसके बाद ही जो कुछ भी वो आने का खाना पक गया, चलो भाई खाना खाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम है प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु देखते सबको, सब घर वालों को प्रभु देखते हैं। और 39 संगीता में आओ, वहां पर क्या लिखा है? हे परमेश्वर तो मुझे जांच कर जांचा है।
भजन संगीता 139। यहोवा, हाँ। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जांच कर जान तो लिया है। प्रभु हमें क्या किया है? जान लिया है। हमें कौन जानता है? हमको कौन जानता है? हम कौन है, हम क्या है, हमारे कैरेक्टर क्या है। Praise the Lord। ये सब किसको मालूम है? हे परमेश्वर यहोवा, तू मुझे जांच कर जान लिया है। तो हमें अच्छी तरह से कौन जानता है? बोलिए ना, परमेश्वर जानता है। और पढ़िए नीचे। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता हाँ, है। प्रभु के वचन में कैसे लिखा है? तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। Praise the Lord। कहाँ पर हम उठते हैं, कहाँ पर हम बैठते हैं, कहाँ पर हम चलते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब कुछ कौन जानते हैं? Praise the Lord। Praise the Lord। तो हमें अच्छे तरह से प्रभु बोलिए ना जानता है। तो वहाँ प्रभु को क्या करना है? ढूंढना है। प्रभु कहाँ पर मिलेगा? प्रभु किधर मिलेगा? जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह का नाम से इकट्ठा हो, वहां पर हम किसी का नाम पे इकट्ठा हो गया तो नहीं आएगा। किसके नाम पे होना चाहिए? तो प्रभु को मिलना है तो किधर जाना है? किसके संगति के जाने हैं? प्रभु के लोगों की संगति में जाना है। वहां पर कौन मिलेगा? प्रभु मिलेगा। चलो, प्रभु देखता है कि कोई बुद्धिमान है क्या, मुझे कोई ढूंढता है क्या। हम देखो कितना बहाना, प्रभु को ढूंढने में हम कितना बहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी नहीं आ रहा इसलिए हम लोग नहीं आएंगे। क्या होना है? पानी। कुछ लोग क्या बोलते हैं? छुट्टी नहीं मिलती। कुछ लोग क्या बोलता है? मेरे को तबीयत ठीक नहीं था, कमर में बहुत दर्द था। कुछ लोग क्या बोलता है? काफी टाइम मेरे को बैठ नहीं सकता, 3 घंटा 4 घंटा ट्रेन में बैठ के क्या कर सकता है? सफर कर सकता है। लेकिन चर्च में आके कितना टाइम? 2 घंटा बैठ नहीं सकता। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पास्टर में आराधना में खड़े रहते समय ना मेरा पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। घंटा घंटा ट्रेन में सफर करते समय, खड़े रहते समय कोई किसी का। हम प्रभु को ढूंढने में कितना बहाना हम बोलते हैं। बोलो हेलो, मैंने कुछ गलत बोला? हम इतना गरीब नजदीक में आने के लिए हम क्या बोलता है? को चलने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन हमको कितना किलोमीटर हम चल के जाते हैं, नहीं जाते? बोले ना। आप बोलेंगे यार बस प्रार्थना पास्टर से क्यों बोले? मेरे लक्ष्य आपको कोई बताने के लिए नहीं है, लेकिन वचनों की ओर देखिए। हम प्रभु को क्या करना है? खोजना है। जब खोजने वाला मुझे पाते हैं। और धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? मेरे पास है। जो मुझे खोजते हो मुझे। दुनिया में हम कितना भी पैसा कमाओ, दुनिया में हम कितना बड़ा बिल्डिंग हम पाओ, प्रभु को नहीं पाएगा तो हम जीरो है भाई। प्रभु को आप लोग है कि नहीं मेरे से? हम किसको पाना? प्रभु को पाना है तो क्या करना है? खड़ के उड़ के प्रभु को खोजना है। अभी हम प्रभु को कभी कैसा खोजता है? मुझे टाइम मिलेगा तो प्रार्थना में आऊंगा, टाइम मिलेगा तो। ये वचन क्या है? ये वचन क्या है? परमेश्वर। वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो प्रभु को मिलना है तो सेकंड बात क्या है? वचनों को क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना? मोबाइल में सुनते नहीं होगा, कोई डिस्प्ले में सुनते देखने से नहीं होगा, कोई टीवी में देखने से नहीं होगा। अपन लिटरली प्रभु के वचन बाइबल को क्या करना है? पढ़ना है। इसलिए कुछ पढ़ने नहीं आता उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अभी पार्वती सिस्टर को देख रहा है, पास्टर मेरे को पढ़ने नहीं आता, इसलिए मैं बाइबल किधर से सुन रहा हूँ? मोबाइल में सुन रहा हूँ। वो गलत है क्या? नो, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो पढ़ने आता है, इंग्लिश हो, मराठी हो या तेलुगु हो, कोई भी भाषा, मलयालम हो, कोई भी भाषा पढ़ने के लिए आता है, अपना अपना भाषा में प्रभु क्या दिया है? बाइबल दिया है। ये वचनों को क्या करना है? पढ़ना है। इस वचनों को हम ढूंढना है, इस वचनों को डेली हम खाना है, इस वचनों को डेली हम चबाना है। लो मैंने बोली, आपको समझ में आते हो? बाइबल को, वचनों को क्या करना है? चबाना है। क्यों चबाते? क्या चबाते हम? अब क्या चबाते? खाना। अब क्या चबाते? खाना।
Praise the Lord. तो ये वचनों को हमारा मुंह में क्या करना है, चबाना। उसकी मतलब खाना। मैं एक बात बोलो, साधारण चावल आप ले लो, अच्छा से चबा के आराम से खा के देखो, एक अलग टेस्टी है। कोई भी खाना हम लोग बोलेंगे अरे खाना का तो टेस्टी नहीं है करके बोलते हो ना, आप थोड़ा चबा के खा के देखो, चबा के एकदम पिसा के देखो, पानी के जैसा पिसा के देखो, अब एक अलग टेस्ट मुंह पे आएगा। वो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। खाना क्या करना, चबा के खाना, सीधा नहीं, क्या नहीं करना, निगलना नहीं, क्या करना फिर, चबाना। प्रभु के वचनों को हम क्या करना है, चबाना, पढ़ना है, चबाना है। चबाएगा तो क्या मिलेगा उसके अंदर की टेस्ट हमें मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, ये वचन मैं आपको क्यों बताया मालूम है, प्रभु को ढूंढना, वो शब्द के अर्थ क्या है, संगति में जाना। संगति में कौन है, प्रभु है, और भी वचन। ये वचन कौन है, परमेश्वर है। तो डेली हमारा लाइफ में एक हॉबी, एक हैबिट बनाना। क्या बनाना, हैबिट। क्या है हैबिट, प्रभु के वचनों को डेली पढ़ना। हाँ, पास्टर बोला है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ बोलकर एक गाड़ी 8:15 में गाड़ी है, तो अब 8 मिनट का 14 मिनट से किधर निकलेगा, देर से निकलेगा। तभी बोले बाइबल नहीं पढ़ा जल्दी से, हाँ यहोवा परमेश्वर मेरा शरणस्थान है, वो हमारा गढ़ है, आमेन आमेन। फिर मन के अंदर की तसली क्या है, मैं बाइबल पढ़, वो नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। फिर बाइबल के वचनों को हम क्या करना है, खाना है। क्या करना है, खाना है। खाना है तो इस वचनों को पढ़कर ध्यान करना। ध्यान करते समय इस वचन हमसे बात करेगा, इस वचन हमारे अंदर जाएगा, इस वचन हमें मजबूत बनेगा, इस वचन हमें ताकत देगा, ये वचन हमें चलाएगा। हमारे आत्मिक मनुष्य तंदुरुस्त हो जाएगा। तो अगले भागों की ओर मैं आपको जाना चाहता हूँ। एक 15 मिनट में हमारा प्रार्थना सभा हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा पढ़ा हुआ वचन क्या था, परमेश्वर को खोजना। 14 अध्याय, भजन संहिता 14 अध्याय, सॉरी 14 का 14 का 2। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा है, परमेश्वर की नजर सारे, हाँ, यहोवा ने स्वर्ग से मनुष्य की संतान को दृष्टि की है कि देखे कि कोई समझदार, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हाँ। अगले पद में क्या लिखा है, वे सबके सब भटक गए, हाँ। वे सब ही भ्रष्ट हो गए। सब लोग क्या हो गया, भटक गए। भटकना मतलब, बोलो भटकना मतलब, इधर उधर अपना मन से, अपना मन से, वो बाबू में मैं नहीं आता हूँ। अगला, प्रभु को मिलने के लिए क्या करना, और अगला पद तो क्या है, हम लोग बोले 2 या 3 जहाँ पर, वहाँ पर मैं हूँ, तो प्रभु को मिलना है तो किधर जाना पड़ेगा, बोलिए ना, तभी संगति। देखो विश्वासी के जीवन में संगति का कितना जरूरत है। फैमिली प्रेयर, घर के अंदर क्या होना है, फैमिली, पति और पत्नी बच्चों के बीच में प्रार्थना होना चाहिए। इसलिए कहाँ पर कौन है, और सुबह भी उठते समय भी फैमिली प्रेयर, वहाँ पर कौन है, इसलिए प्रार्थना से दरवाजे बंद करना, प्रार्थना से दरवाजा को खोलना, दिन हमारे अच्छा है। तो मैं आपको और अगला पदों को बताना चाहता हूँ। प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए कहाँ पर जाओ। अब पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16वां पद में आइए। पहला अध्याय, कुरिन्थियों के पहला अध्याय 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ओके, उस वचन पढ़ने से पहले एक और वचनों को पढ़कर हम जाएंगे। पहले संगीता में वो वचन आप रखिएगा, उसके पहले एक और वचनों को पढ़ेंगे। पहले संगीता 11 4 पढ़िए, 11 का 4। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। यहोवा की सिंहासन किधर है, स्वर्ग में है। लेकिन प्रभु किधर मिलेगा, परमेश्वर यहोवा पवित्र मंदिर में है। बोलो, परमेश्वर किधर है, प्रभु को ढूंढना है। प्रभु को हम क्या करना है, खोजना है। खोजेगा तो मिलेगा। प्रभु को खोजने वालों को प्रभु क्या देता है, धन देता है। क्या देता है, धन। पढ़ो हमने, धन है,
मान है, प्रतिष्ठा, ठहरने वाला धन, ये सब कौन देगा? परमेश्वर देगा। लेकिन ठहरने, हमारा घर के अंदर धन रुकना है, हमारे अंदर एक बरकत आना है, हमारे घर के अंदर है, हमारा कामों में हम आशीषित पाना है, तो उसकी पाना है तो क्या करना है? परमेश्वर को खोजना। इसलिए प्रभु कहाँ पर है? प्रभु के सिंहासन किधर है? स्वर्ग में है। लेकिन परमेश्वर प्रभु किधर है? पवित्र मंदिर में है। कहाँ पर है? पवित्र मंदिर में है। तो प्रभु को ढूंढने के लिए किधर हम जाना है? प्रभु जहाँ पर है वहां पर हम जाना है। कहाँ है आपके परमेश्वर? मेरा परमेश्वर पवित्र मंदिर में है। बोलिए ना, मेरा परमेश्वर किधर है? हालेलुया। प्रभु किधर है? तो प्रभु का मंदिर पवित्र है। बोलो क्यों पवित्र? परमेश्वर का मंदिर पवित्र क्यों है? क्योंकि मेरा परमेश्वर अति पवित्र है। बोलो मेरा परमेश्वर। तो मेरा परमेश्वर अति पवित्र है, तो मेरा परमेश्वर किधर है? पवित्र मंदिर में है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय की 26 में लिखा है, 27 में लिखा है, 26 और 27 में लिखा है, हाथों से बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करता। हेलो, अभी लक्ष्मी आंटी किसको ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर किधर है? पवित्र मंदिर में है। इसलिए हम यीशु को पाना है। बोलो, हम प्रभु को पाना है। प्रभु को पाना है। आपने मोबाइल पाया, घर पाया, कपड़ा को पाया, मेरे बोलिए आपको समझो ना, पाना, पाना उसके मतलब पाना और मिलना दोनों तो थोड़ा डिफरेंट है ना। मिलना हमारा खुद का होना, पाना समझ में आया ना। इसलिए आपने पाया, किसको पाया? परमेश्वर को पाया है क्या? बोलो, परमेश्वर को पाया है क्या? बोलो ना, आप लोग सब खामोश में क्यों? पाया है या नहीं? मैं प्रभु को पाया है। बोलो, मैं परमेश्वर को पाया है। परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। लेकिन प्रभु किधर है? पवित्र मंदिर में है। किधर है? परमेश्वर अति पवित्र है, इसलिए प्रभु की मंदिर भी क्या होना है? बोलो, क्या होना है? पवित्र होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु किधर रहता है? मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ मंदिर में। दुनिया में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन ये सब किसके हाथ से बना है? लेकिन मेरा परमेश्वर के हाथ से किधर रहता है? मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ मंदिर में नहीं है। फिर कहाँ पर रहता है? बोलिए ना, मनुष्यों के हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। फिर प्रभु के हाथों से बनाए हुए मंदिर में रहता है। प्रभु के हाथों से प्रभु सिर्फ एक चीजों को बनाया, वो कौन है? मनुष्य। बाकी किसी को प्रभु हाथ से नहीं बनाया। हम प्रभु के हाथों की, तो हम प्रभु की मंदिर, बोलिए ना, हम परमेश्वर की मंदिर, हम उसकी हाथों की रचना। तो प्रभु मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। फिर किधर रहता है? प्रभु के हाथों से बनाया हुआ मंदिर। हम कौन है? प्रभु की बोलिए ना, मैं प्रभु की मंदिर। कितने लोग बोलेंगे मैं प्रभु की मंदिर? मैं प्रभु का मंदिर। प्रभु क्या चाहते हैं? हमें प्रभु मिलना है। प्रभु का मंदिर बनना बोलेगा तो उसमें कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। सचमुच में आपसे पूछूं, हम में कितने लोगों के अंदर प्रभु है? हम कभी कभी अकेला बैठ के रहने के बाद देखना है, क्या मुझ में प्रभु है? मुझ में अब रहे मेरे साथ, मुझ में प्रभु है क्या? हम कौन है? प्रभु की मंदिर। उस वचनों को पढ़कर हम आगे हम जाएंगे। पहला करते के पत्री 3 अध्याय की 16। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की मंदिर हो? हेलो, आज रात परमेश्वर की आंखों से पूछे, क्या तुम नहीं जानते
हेलो, क्या बोले? ये रजोगुण तुम नहीं जानते, राकेश तुम नहीं जानते, लक्ष्मी आंटी तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर के कौन है? परमेश्वर की तो परमेश्वर के मंदिर हम है, तो हम में कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर कौन है? अति पवित्र। मैं मंदिर के हिसाब से बोलूं, प्रभु आत्मा है, लेकिन परमेश्वर अधिक पवित्र है। प्रभु कौन है? अति पवित्र है। और प्रभु कौन है? आपको मालूम है प्रभु की नजर में स्वर्ग भी पवित्र नहीं है, स्वर्ग भी पढ़ा कि नहीं? स्वर्ग भी प्रभु की नजर में, फिर हम कितना पवित्र होगा? हमारे सारे भलाई के काम प्रभु की नजर में दाग लगा हुआ कपड़ा जैसा है। मेरा पवित्रता प्रभु की नजर में दाग लगा हुआ कपड़ा जैसा है। अगर एक कपड़ा है, सफेद शर्ट है, उसमें दाग लग गया तो प्रभु की नजर में हमारा सारा भलाई, हमारा सारे पवित्रताई, हमारा सारे काम प्रभु के सम्मुख में कैसा है? दाग वाला कपड़े। तो प्रभु के नजर में दुनिया में कोई भी, बोलिए ना, हम कोई भी पवित्र नहीं है। पवित्र केवल कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए सारा एक दूसरों को देख कर क्या बोला है? मेरा परमेश्वर पवित्र है, ओ मेरा परमेश्वर पवित्र है, ओ मेरा परमेश्वर पवित्र है, ओ मेरा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है कर एक दूसरों को बोलकर पवित्र परमेश्वर को आराधना कर रहा है। ये दुनिया में 36 करोड़ देवी और देवता के बीच में मैं आराधना करने वाला, आप प्रचार करने वाला, हमारा परमेश्वर केवल पवित्र है। हालेलुया। अब आराधना के लिए आते समय हर दिन इस बातों को बोलना है, ओ मेरा परमेश्वर पवित्र है। हमेशा आपके मुंह से ये बात निकलना है, मेरा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तो आज रात परमेश्वर की आत्मा हमसे पूछता है, तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की? हालेलुया। वो बाइबल कैसे पढ़ते? जोर से पढ़ता है कि घर में बैठ के, या मन में पढ़ते हैं? जोर से बोलो। बाइबल आप लेकर कैसे पढ़ते? सिस्टर आप पढ़ते हो ना? आज कौन सा वचन पढ़े थे? आज नहीं पढ़ा था, बस कल पढ़ा था। कल कौन सा पढ़ा था मालूम है? कल के मेरे को ऐसा था नहीं, कल कौन सा था? तीज वचन पढ़ा था। वो भी कौन सा वचन पढ़े थे? फर्स्ट में पेट में दर्द हो रहा था, टैबलेट का कोर्स हो गया। आप एग्जाम था इसके लिए पढ़ा नहीं, पढ़ा है। जोर से बाइबल पढ़ता है। राजू में कभी बाइबल पढ़ते हो? कभी जब एक्सरे निकाला था तभी डॉक्टर ने बोला तुमको कोई प्रॉब्लम है, तभी शुरू हुआ। फिर पहले जोर से पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। रेशमे नहीं पढ़ने आता है बाइबल? नहीं आता है। फिर भी आप बाइबल लेके आता ना, वो सबसे बड़ी बात है। आप कोई प्रार्थना बाइबल छोड़ता ही नहीं। मोबाइल के वचन आपके बाइबल देखते मुझे समझ में आता है कि आप बहुत उठाते बाइबल, समझे ना? समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग चर्च में आता है तो बाइबल बिल्कुल नहीं लेके आते, वो मोबाइल में आते। लोग डिजिटल दुनिया में रहता है, उनका लाइफ भी ऐसा ही है। कितने बार बोलेगा तो बाइबल खरीदेगा नहीं। एक ही दिन मैंने सोचा है कि 200 रुपये मेरे पास जमा होता ना, मैं सबके लिए बाइबल ला के रखूँ, अब सबके सामने देखूँ, ब्रदर आपके लिए बने। नहीं नहीं नहीं, मैं लेता हूँ। तू लेगा ही नहीं। 1.5 साल से यही बोल रहा, तू लेगा नहीं। बड़े बड़े मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है, चिकन मटन वगैरह फ्राई करके खाने के लिए पैसा है, बाइबल लेने के लिए किस लिए? मैं एक बार बोलता हूँ, सब लोग 10-10 रुपये मेरे को देना है। 10-10 रुपये किस लिए? बाइबल खरीद के देने के लिए। मैं सोच के बैठा हूँ, नाम लेकर बोलूँगा, गुस्सा करेगा तो वो चलेगा, ज़्यादा मेरे को ट्रांसफर करेगा इतना ही ना, जाने रेडी हूँ। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक बात नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा गुस्सा करेंगे ना, जाओ बोले कितना और क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बाइबल को क्या करना है? हम आराधना के लिए संडे, कल संडे है, हम यहाँ पर खड़े रहते समय ना, हम प्रभु को बढ़ाई करते समय आपके मुंह से हे खुदा तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, मेरा परमेश्वर पवित्र है कर आपके मुंह से बोलकर देखो। आप बोल के देखो, परमेश्वर के नाम को बढ़ाई करके देखो, क्योंकि ये दुनिया पूरा मलिन है, ये दुनिया पूरा गंदगी से भरा है, ये दुनिया पूरा अपवित्रता से भरे हुए है। उसके बीच में आपकी जबानों से आप बोलते रहो, मेरा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। अब बोलते रहे कि देखो ना, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में हम देखेगा। हालेलुया। तो क्या तुम नहीं जानते तुम कौन है? मंदिर। हम कौन है? परमेश्वर की। परमेश्वर मंदिर में प्रभु किधर है?
11वां वचन में हमने क्या पढ़ा है? पैसे की था परमेश्वर किधर है? पवित्र मंदिर में है। क्या बोले? हालेलुया। तो कौन है पवित्र मंदिर? पवित्र मंदिर कौन है? बोलो ना, मैं पवित्र मंदिर हूँ। किसका? ये बात हमारे मन के अंदर हमेशा जवानियाँ बुजुर्गों सबके अंदर ये बात लेना है। मैं कौन है? ये कौन है? मैं परमेश्वर की पवित्र मंदिर, मैं पवित्र मंदिर है। मुझ में कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर रहता है। इसलिए ये मंदिर को मैं क्या नहीं कर सकता? अशुद्ध अशुद्ध। बाइबल में लिखा है जो कोई परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करते हैं, जो कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करते हैं, उसको परमेश्वर भी क्या करेगा? पास्टर हो, विश्वासी हो, छोटे हो, बड़े हो, पुराना हो, नया हो, कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है तो प्रभु भी हमें क्या करेगा? हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु की हाथ कुछ लोगों के खिलाफ में है, कुछ लोगों की खिलाफ में है। क्यों? क्यों? मैं परमेश्वर के मंदिर को क्या करते हैं? नाश करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूं, अर्पित परमेश्वर की मंदिर है, राज्य अंकुर परमेश्वर की मंदिर है, राजेश परमेश्वर की मंदिर है, एलेश्वरी परमेश्वर की मंदिर है। आपस में ऐसे सोचो ना, ये सब कौन है? परमेश्वर की मंदिर है। इसलिए इस मंदिर के खिलाफ में मेरे को कुछ भी नहीं बोल सकता, इस मंदिर को मेरे को निंदा नहीं कर सकता, ये मंदिर को मैं तुच्छ नहीं जान सकता, ये मंदिर को मैं छोटा नहीं समझ सकता, क्योंकि सबसे ऊंचा सबसे महान परमेश्वर के मंदिर ये है। भले वो अनपढ़ होगा, भले वो काला होगा, भले वो लंगड़ा होगा, भले उसका दाम बड़ा होगा, भले वो देखने के लिए कोई लायक नहीं होगा, लेकिन वो कौन है? परमेश्वर की मंदिर है, उसको मैं आदर करना। हालेलुया। आज इस सुबह से प्रार्थनाओं में मैं बहुत बोझ के साथ में आपसे करता हूँ। प्रभु ने कहा किसी को हम क्या नहीं करना है? छोटा नहीं समझना, किसी को तुच्छ नहीं जाना, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सब परमेश्वर का कौन है? मानते इस बात? मानते हो इस बात? बोलिए ना, मैं कौन हूँ? परमेश्वर की। हमें क्या योग्य है भाई? हमें क्या योग्य है? आकाश और धरती को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मंदिर होने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने क्या कर रखा? शुभ कर रखा। क्या तुम नहीं जानते? उस पर कंटिन्यू कीजिए ना, टाइम हो गया, मैं बोला टाइम हो गया, बोलिए ना, पढ़िए नीचे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता ओहो, है? दो बात वहाँ पर हमारे बारे में लिखा है। इसलिए मैं हमेशा आपसे पूछता है, आप बाइबल पढ़ते समय आपके बारे में बाइबल में लिखा है क्या? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे बारे में लिखा है। अर्पित, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है? राजू भाई, नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की? तो बाइबल में किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में। बोलो ना, किसके बारे में लिखा है? मेरा। वो भी तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर की मंदिर है। राजेश, तुम परमेश्वर की मंदिर हो। लो, आप परमेश्वर की मंदिर हो, हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको देखकर शैतान डरता है, हम यही बातों को नहीं जानता। कल एक होमनेट्स मेरे को फोन किया, मेरे घर में वो रहता है, एक बुढ़ी माँ को देखने के लिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो प्रार्थना करती है। वो नर्स काम सब करने के बाद स्टार्टिंग में वो माँ जी उनके साथ ही 2-2 बेडरूम में सोता था। अभी वो माँ जी क्या बोलता मालूम है? ये सोने के कारण मेरे को कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब से, इसलिए मुझे ना अलग बेडरूम दो। फिर होम नर्स जो सोता है वहाँ पर सोने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। रात को बुढ़ी माँ को पता नहीं क्या क्या हो रहा करके वो बहुत कंडीशनस फील हो रहा है उसके अंदर।
क्योंकि ये आंटी क्या करती है, कम्युनिस्ट क्या करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं, दिन में बाइबल को पढ़ते हैं, जोर से वचनों को बोलते हैं। मैं आपको बोलूं, आप बाइबल पढ़ते समय जोर से पढ़ना। क्या करना? जोर से पढ़ना। घर में बैठकर 2 शब्द बोलने आऊँगा तो भी आप 2 मिनट पढ़ेगा तो भी कैसे पढ़ना है? सुनना कि नहीं, थोड़ा आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते समय कैसे टेक्स्ट नोट्स वगैरह कैसे पढ़ते थे, वैसा ही यहोवा मेरा चलवाहा है इसलिए मुझे कुछ गति ना होगी। एक नॉर्मल शब्द में आपकी दुनिया में सुनने के लिए अच्छा शब्द, अच्छा बोली, अच्छी बात क्या है मालूम है? प्रभु के वचन। आपके मोहल्ले में लोग प्रभु के गीतों को सुने, इसलिए उस मोहल्ले में बहुत शांति और समाधान होगा। इसलिए तो बाइबल में किसके बारे में लिखा है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ओ हम किधर भी जाते समय, किधर भी बैठते समय, आपको मालूम है आप किधर भी फंसने के लिए प्रभु नहीं देगा। किधर भी कभी कभी कुछ लिपस्टिक के अंदर चढ़ते समय अगर ये गलत हो जाएगा तो मेरे पत्नी मेरे को पूछता है हमेशा, ये गलत हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं परमेश्वर की, तो मेरा प्रोटेक्शन कौन देता है? कोई ना कोई वहां पर मैंने बचाने के लिए आएगा। ट्रेन में सफर करते समय और ये ट्रेन का कुछ हो गया तो होगा, लेकिन मुझे प्रभु क्या करेगा? प्रभु को में लिखा है, मैं तुझे मेरे पंखों की आड़ में मैं तुझे ले लेगा। नीचे गिरकर सत्यानाश होने के लिए वो नहीं देगा, वो उड़ कर आकर अपने पंखों में वो हमें क्या करेगा? उठा लेगा। वो कब कब देता है क्या? वो कब की बच्चों को पहाड़ के ऊपर से उसको धक्का देगा, लेकिन वो माँ क्या करेगा मालूम है? वो बच्चे नीचे 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 आते समय उड़ के आकर क्या करेगा? वो जमीन से उसको उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रभु मुझे और आपसे कितने एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया। हमको क्या लगता है हम अच्छा ड्राइवर है इसलिए? बोलो, कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करोगे? मैं परमेश्वर को कौन है? ये बात दिल में लग रहा है कि मैं प्रभु का मंदिर है, इसलिए मेरा प्रोटेक्शन कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। मैं परमेश्वर को प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं। सेकंड भाग में लिखा है, अगले पद में क्या लिखा है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। कौन वास करते हैं हमारे अंदर? परमेश्वर की आत्मा। बोलिए ना, मैं मंदिर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। विश्वासियों, इस बातों को हम जानना है। मैं अगर अर्पित को मैं गलत रीति से मैं उनके बारे में बोलता है तो मैं किसके बारे में बोल रहा है? परमेश्वर के मंदिर। परमेश्वर की मंदिर के बारे में। समझे? विश्वासियों इस बातों को नहीं जानता। किसी को तुच्छ जाना है तो हम किसको जान रहा है? परमेश्वर की मंदिर को। इसलिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा होगा, अच्छा घर होगा, ये शरीर के लिए, ये शरीर के लिए। ठीक है, अगले पदों की ओर मैं जल्दी जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नीचे नीचे पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा हाँ। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। तो परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर, हमारा शरीर क्या है? ये शरीर को हम क्या नहीं करना? नष्ट नहीं करना। शरीर को नष्ट करना बोलेगा तो क्या है? नष्ट करना ये शरीर को हम क्या रखना है? तंदुरुस्त रखें। बोलो ना, हैं? सीधा रख पैसा। हाँ, क्या बोला? पवित्र पवित्र रखना। पवित्र रखना बोलेगा तो बोलो ना। एक विश्वासी, एक मनुष्य साफ सुथरा रहना। सब तो मैं कौन है? परमेश्वर का मंदिर। तो मैं जो रहने वाला जगह भी कैसे रखना? साफ सुथरा रखना। एक कमरा होगा, एक आपको मालूम है मैं गुजरात में रहता समय फैमिली, उनका घर के अंदर 9
कार 9 कार 17 कुत्ता कितना मतलब गेट पे जाकर आपको मालूम है फर्स्ट बार मैं इनको फर्स्ट में गुजरात में गया विजिटिंग के लिए गया इसका गेट पे मॉलिक में लगाए तो एक अजान एक कुत्ता मैं इतना है कुत्ता के सामने वो सीधा आकर क्या क्या मालूम है मेरे शोल्डर में हाथ पाव रहता फिर भी उसका सिर इतना है मैं उसकी दोनों हाथ की इधर ही उसका सिर इतना है मैं ऐसा खड़ा रहा मैं घर के अंदर हमेशा प्रॉब्लम चाहती हमेशा घर के अंदर पति पत्नी बच्चे लोग को शांति नहीं घर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ बहुत नहीं ऐसा बहुत है लेकिन घर के अंदर किसी को भी प्रभु कौन है शादी की राजकुमार प्रभु कौन है तो प्रभु किधर रहता है मालूम है पवित्र जगह पर रहता है मैं परमेश्वर का मंदिर है तो मैं रहने वाला घर भी प्रभु का है मैं रहने वाला घर भी बड़े बड़े सोफा है लाखों कुत्ता की सुसु का स्मेल लेना इतना गंदगी से आता है फिर कभी कभी चाय कभी कभी कुछ नाश्ता वगैरह लेके आता था सफ़ेद सफ़ेद कुत्ता को बाल भी मिलते तो कभी कभी नहीं होगा तो भी ना मुंह के अंदर ऐसा है कि सोच है कि एक वहम है कि कुत्ता का बाल किधर भी फिर घर के आता नहीं तब करेगा तो भी अभी भी बोलेगा तो मेरे को अभी भी लग रहा है कुत्ता का बाल है बहुत पैसा वाला है एक दिन पवित्रता के बारे में प्रचार के लिए मुझे मौका मिलेगा घर में प्रभु ने बोला मैं बड़ा ये बड़ा है प्रभु आप ही बड़ा है प्यार से समझा सकता है ना मैंने प्रभु के वचनों को उनको समझाया उस दिन से कुत्ता पूरा तो मालूम है कितना एसी लगा कर रखा घर के अंदर इसके लिए अंकल और आंटी घर में सो रहा है कुत्ता वगैरह एसी में कुत्ता पर इतना बड़ा कुकर लगा कर रखा है मटन पकाने के लिए सबको देखभाल करने के लिए नौकर को रखा है घर का नाम है तू सर्वशक्तिमान घर को कौन पालता है कुत्ता मैं ये बातों को क्यों बोले मालूम है प्रभु पवित्र है इसलिए हम भी तो आप सोचेगा पास्टर इसलिए मेरा कुत्ता गया क्या हाँ मैं कुत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ अब क्योंकि मैं इतना सब प्रभु के बारे में बोल रहा था ना आज बहुत खुशी से मेरे को सुन रहा था कुत्ता का बोल ही बोलता था मुझे थोड़ा डाउन होने लगा क्योंकि उसका किसके याद आया उसके पीछे मत जाइए प्रभु पर आइए कुछ भी योजना होगा छोड़ो प्रभु पर आओ मेरा सब कुछ प्रभु है समझे ना हाँ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हम परमेश्वर की मंदिर है और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है इसलिए मंदिर कोई नष्ट करेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड तो पवित्र मंदिर को हम क्या नहीं करना नष्ट नहीं करना क्या नहीं करना नष्ट नहीं करना पवित्र मंदिर को जैसे को वैसा ही हम मेंटेन करना है मनुष्य को अशुद्ध करने वाला चीज मनुष्यों के अंदर से निकलने वाला बात है इसलिए हम जो खाता पीते वो हमें अशुद्ध फिर क्या अशुद्ध करते हैं हमारे मुंह से निकलने वाला बातें गलत नजर गलत सोच गलत विचार गलत बोलियां ये सब हमके क्या करता है तो हम अशुद्ध करता है तो प्रभु के मंदिर को हम नष्ट करते हैं प्रभु के मंदिर को नष्ट करता है अगर प्रभु के मंदिर को हम नष्ट करेगा तो प्रभु भी हमें बोलिए ना प्रभु भी हमें नष्ट करेगा